अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दारुल देवबंद का एक फतवा के मुतालिक इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरती भाषण देने वाला और जहर उगलने वाला नरसिम्हानंद सरस्वती क्या बक रहा है, पहले इस वीडियो को आप देख लें, उसके बाद हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। पूरी दुनिया इस्लाम को जानती है और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहाँ से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूं ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहां उनके दिमाग का इलाज हो सके वहां भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए बमों से। दोस्तों इस हकीकत को आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम के मुखालिफिन का हमेशा से ये शीवा रहा है कि इस्लाम को, मुसलमानों को किस तरह से मिटाया जाए, इस्लाम को किस तरह से बदनाम किया जाए, मगर शायद वह ये नहीं जानते कि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम को मिटाने के लिए ये लोग तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। किसी न किसी बहाने से मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश में ये लोग रात दिन लगे रहते हैं। आज से नहीं बल्कि सदियों से किसी न किसी बहाने से इस्लाम को मिटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही तेजी के साथ हमारा इस्लाम फल और फूल रहा है और उसी तरीके से तरक्की करता जा रहा है। दोस्तों हकीकत ये भी है कि हिंदुस्तान में इस्लाम का सबसे बड़ा इदारा दारुल उलूम देवबंद है। यही वजह है कि इसे देखकर इस्लाम के दुश्मनों के आंखों में मिर्ची फूटने लगती है। हिंदुस्तान के सरपसंद अनासिर दुश्मन ये चाहते हैं कि जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं और मुसलमानों को उनके तहजीब से किस तरह से हटाया जाए और मुसलमान गैरों का तरीका अपनाने लगे, इसलिए वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं और किसी न किसी तरीके से साजिश करके ये करते रहते हैं ताकि ये अजीमुशान और बुलंद बाला इमारत किसी तरीके से गिरा दिया जाए, जमीन दोज कर दिया जाए। कई सालों से इसकी कोशिश में लोग लगे हैं। लेकिन अभी ताजा मामला ये हुआ कि दारुल देवबंद से एक फतवा गज़वा हिंद के नाम से जारी किया गया। तकरीबन ये फतवा 8 साल 10 साल पुराना फतवा है, मगर इस पर इस वक्त बहुत तेजी से बात हो रही है और नफरती चिंटू इस कोशिश में है कि इस फतवे को लेकर इस्लाम को, मुसलमानों को कितना बदनाम कर दिया जाए और इसी बहाने से दारुल देवबंद की इमारत को गिरा दिया जाए, इसको नुकसान पहुँचा दिया जाए। वो फतवा क्या है, वो फतवा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। स्क्रीन पे वो फतवा है, सवाल भी है और मुफ्ती साहब का जवाब भी है, आप इसको देख ले। स्क्रीन पर एक साहब ने फतवा पूछा कि मेरा सवाल ये है कि हदीस में जिस गज़वा हिंद का जिक्र है, जो बर्रे सगीर में होगा और जो इसमें शहीद होगा वो अजीम शहीद होगा और जो गाजी होगा वह जन्नती होगा, बराए करम जवाब इनायत फरमाए। ये कितना मुख्तसर सा सवाल है। और मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिहाह सित्ता की मशहूर किताब सुनने निसाई में हजरत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल इसका एक बाब बांधा है। गज़वा हिंद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है। इसको मुफ्ती साहब ने उर्दू में भी नहीं बयान किया, इसकी वजाहत भी नहीं बयान की, अरबी ही नकल फरमा दी। मगर चूंकि इस्लाम को बदनाम करना है, मुसलमानों को बदनाम करना है, इसलिए इस पे कितना छीछा लेकर किया जा रहा है। और ये जो नफरती चिंटू है ये किस तरीके से इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, दारुल उलूम देवबंद इदारे के ऊपर हमला बोलना चाहते हैं। दोस्तों फतवा देना, सवाल करना और सवाल का जवाब देना ये इस्लामी हक भी है और कानूनी हक भी है। अगर आपको मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 2 चीजें इसमें काबिले गौर हैं। पहली चीज ये कि जो फतवा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो फतवा मैंने पढ़कर सुनाया, ये 8 से 10 साल पुराना फतवा है। और दूसरा काबिले जिक्र ये है, जो सोचने और समझने की बात ये है कि गज़वा हिंद के मुतालिक इसमें कोई जिक्र नहीं है कि गज़वा हिंद कब होगा, किस वक्त होगा, हो चुका है या होने वाला है या होगा या इस वक्त मौजूदा वक्त में होगा या मोदी योदी के दौर में होगा या फिर आने वाले वक्त में 2025 में, 2028 में, 30 में कब होगा गज़वा हिंद, इसका कोई जिक्र नहीं है। का बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए
और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो।